हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि इंडियन आर्मी के लिए रेगुलर हमारे चैनल पर 8:30 बजे लाइव क्लासेस लगती है। कल हमने जीके के 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से ये टेस्ट पूरा लगाना है। भले आप आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनएएसकेटी यानी किसी भी इंडियन आर्मी की ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाली है। आज के जो 50 प्रश्नों का टेस्ट है, इनमें सभी विद्यार्थियों को 40 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसको टारगेट को अचीव कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टूडेंट, क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आ चुका है, एल्कोहल का हिमांक ताप कितना है, यानी एल्कोहल का हिमांक बिंदु कितना होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन देर का इंडियन आर्मी में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे -130 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल का उत्तर सही है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं शराब में, आपको पता है एल्कोहल की मात्रा होती है और आप सैनिटाइजर जो यूज करते हैं जो कि आपको पता है एल्कोहल ही होता है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन की बात करिए, आपको पता होगा, यदि आपको कहे शाकाहारी में किस में होता है तो आपको पता है दालों में होता है, और मांसाहारी में बात करें तो अंडों में होता है। अब बात कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन दे रखे तब आपको करना पड़ता है दाल। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे दाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, दाल में भी बात करें तो सोयाबीन की जो अंकुरित दाल होती है उनमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र है, यानी आकाशीय पिंड जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में किया जाता है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तब आपको करना है दूरदर्शी। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। और सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने में सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब आपको पता है, उसको नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा तो आपको पता होगा दाब नापने के लिए बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बैरोमीटर। बिल्कुल का उत्तर सही है। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक की बात करें तो पास्कल होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक साधारण वयस्क मनुष्य का रक्तदाब या रक्तचाप कितना होता है, तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे 120/80 Hg होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंडियन आर्मी में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, मानव रक्त में जो प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। पहले बात तो कर लेते हैं, मानव रक्त में जो पीले रंग का हम बात कर लेते हैं पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, जो द्रवनुमा पदार्थ होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और मानव रक्त में लगभग हम बात कर लेते हैं कितने % प्लाज्मा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहे 55%। बिल्कुल का उत्तर सही है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। दूध की शुद्धता या कहे दूध का घनत्व। घनत्व कह दो क्योंकि घनत्व का मतलब हो गया उसके अंदर कितना पानी कम है या ज्यादा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो दूध का घनत्व नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वैसे आप थोड़ा शब्द ध्यान दोगे तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस होता है। और उसी नाम से आप याद रखिएगा, दूध की शुद्धता नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे लैक्टोमीटर। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील का एक क्वेश्चन आता है और एक आपको पता है जल में घुलनशील का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया था, जैसे जल की बात करें तो बी और सी होता है। जल की बात करें तब आपको करना है बी और सी। बी और सी की बात करें तो वो जल में घुलनशील है। और वसा में बात करें तो मैंने बताया था कीड़ा, KEDA। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। ये बात कर लेते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। कई बार क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो सभी विद्यार्थी एक बार नोट कीजिएगा। वसा जैसे हम कहते हैं, वसा यानी जैसे वसा का मतलब होगा घी हो गया, तेल हो गया, क्या लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। आप याद कैसे रखोगे, कीड़ा लग जाता है। इसका मतलब KEDA जो कि वसा में घुलनशील है। और भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी
पानी में, मतलब भैंस का मतलब बी और सी कौन होते हैं, वो जल में घुलनशील होता है। जैसे कि भैंस आपको होता है पानी में जाती है, और क्यों जाती है, क्योंकि भैंस को गर्मी सर्वाधिक लगती है, क्योंकि उसकी चमड़ी या कह सकते हैं काले रंग की होने के कारण आपको पता है उष्मा का अवशोषक ज्यादा करती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसका मतलब आपको बताना है कौन सा, आपको बताना है विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में के ई डी ए में से कोई दे रखा है क्या, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, विटामिन डी बिल्कुल का उत्तर सी है। और बी और सी की बात करें, बी और सी की बात करें तो ये जल में घुलनशील है, ये सभी विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? पहले बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी आपको पता होगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। यह दी थी हेनरी मोजले ने, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे मोजले बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं, यदि बात करें डोबेराइनर का, आपको पता है ट्रिक सिद्धांत दिया था, जो कि तत्वों का सर्वप्रथम इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रिक नियम किसने दिया था, तब आपको करना है डोबेराइनर। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। मरीचिका, मरीचिका का मतलब होता है प्रकाशीय दृष्टि भ्रम। जैसे आपने देखा होगा जो क्या होता है, राजस्थान में गर्मियों के दिनों में जैसे आपको कोई हिरण होता है, हिरण हम बात कर लेते हैं, मरीच की बात कर लेते हैं, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जल है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसको जल नहीं दिखाई देता है, बल्कि वो एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण उनको जल का एक अनुभव होता है, जबकि जल वहां वास्तव में होता नहीं है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बी बता रहे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको पता है मरीचिका या मृग तृष्णा भी कहते हैं इसको। यानी हम बात कर लेते हैं प्रकाश या दृष्टि भ्रम होता है, वो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। जड़त्व की माप है। जड़त्व की माप का मतलब, कोई भी जड़त्व का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। जड़त्व का मतलब होता है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना। जैसे उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जैसे हम कह देते हैं भारी व्यक्ति होता है यानी ताजा ज्यादा होता है, वो आपको पता है चलना कम पसंद करता है, वो बैठा रहना ज्यादा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो स्थिति में परिवर्तन का, जैसे एक भारी वस्तु होगी, जैसे उसकी स्पीड मान लो, जैसे हम बात कर लेते हैं एक ट्रक भरा हुआ आता है, और जिसको हम बात कर लेते हैं ढाल में छोड़ देते तो उसकी गति ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका जड़त्व ज्यादा हो जाता है, इस कारण आपको पता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान से संबंधित है। आप ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो लोहे पर जंग लगना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल आपको पता है लोहे पर जंग लगना एक क्या है, रासायनिक प्रक्रम है। और लोहे का पिघलना, लोहे का पिघलना आपको पता है एक भौतिक प्रक्रम है। और लोहे का मुड़ना भी एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान होती है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक का मतलब होता है उसकी केवल और केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, जबकि रासायनिक कोई भी परगठन चेंज नहीं होता। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया एक तरह का रोग है जिसमें आपको पता है द्रवों से क्या लगता है, डर लगता है। द्रव का मतलब होता है तरलों से डर लगता है, और इसका मतलब हम पानी जैसी वस्तुओं से क्या लगता है, डर लगने लगता है। तो यह आपको पता है कुत्ते के काटने के कारण होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बी बता रहे रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता। ये ध्यान रखिएगा, एनीमिया रोग का बात करें तो इसे रक्त अल्पता कहते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। पीतल मिश्र धातु, कितनी बार मैंने बता दिया, इंडियन आर्मी में बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। पीतल मैंने आपको ट्रिक बताया था, पिताजी। तांबा और जिंक किसका है, तांबा और जिंक, यानी बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे तांबा और जस्ता, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। हाइडल पावर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हाइडल पावर का मतलब क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को एक बार बताना चाहूंगा। जैसे पानी की बहाव होता है, पानी के बहाव होता है, उसके दौरान टरबाइन को क्या कराया जाता है, घुमाया जाता है, और उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसका मतलब किससे संबंधित है, यानी हम बात कर लेते हैं हाइडल पावर में ऊर्जा कैसे उत्पादित होती है, पानी के द्वारा उत्पादित होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। कपड़े धोने के जो हम बात कर लेते हैं सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, इसे हम कहते हैं धावन सोडा। या क्वेश्चन ऐसे देता है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र या नाम क्या होता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल का उत्तर सही। इसका सूत्र नोट कीजिएगा, Na2CO3 होता है। सूत्र क्या होता है,
Na2CO3 होता है जो जावन सोडे का होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट कह दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो, ये खाने के सोडे का सूत्र होता है या कई मीठे सोडे का सूत्र होता है। बिल्कुल इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? आप ऑप्शन देखोगे अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा भूकंप आने से पहले आपको पता है मोर हो गया, कुत्ता हो गया, इस तरह की बिल्ली है, इनको आपको पता चल जाता है। क्योंकि हम बात कर लेते हैं मनुष्य जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की तरंगे होती है उनको सुनाई नहीं देती है मनुष्य को, जबकि कुत्ता, बिल्ली, मोर उनको सुनाई देता है। इसी कारण आपने देखा होगा कुछ भी हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, मोर आपको पता है ज्यादा बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा गांव में अभी भी कहावतें होती है कि मोर ज्यादा जैसे बोलते हैं, तो मतलब हमारे जो दादा दादी होते हैं वो कहते हैं कि कुछ घटनाएं गलत हो सकती है, तो इस तरह से एक हम कह सकते हैं। इसी कारण आपको पता है प्रत्येक चीज जो हम बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास में प्रत्येक चीज का संस्कृति में कोई ना कोई रोल होता है, तो ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बी बता रहे, अवसर्वित तरंगे, यानी हम बात कर लेते हैं जिसका आवृत्ति क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, और ये आपको पता है से कम होती है, क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अवसर्वित जिन्हें मानव कर्णों द्वारा सुनाई नहीं देता, यानी मानव के कान द्वारा क्या सुना नहीं जा सकता, जबकि बिल्ली, कुत्ता और मोर इसको सुन सकते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। जब धातु को गर्म किया जाता है, धातु को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन तो बढ़ता है। आयतन बढ़ने का मतलब यदि प्रसारित होती है, धातु को गर्म करने पर वो क्या होती है प्रसारित होती है, यानी आयतन बढ़ता है, और घनत्व क्या होता है घटता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है, क्योंकि घनत्व की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा क्या होता है m/v होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। आपको पता है आयतन क्या होगा बढ़ेगा, तो आपको पता है घनत्व डेफिनेटली क्या हो जाएगा घट जाएगा। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा N2O होता है। क्या होता है N2O होता है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है हास्य गैस या कई हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम या सूत्र याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। डेसिबल एक किसकी इकाई है? डेसिबल की बात कर लेते हैं, कई बार पेपरों में आ चुका है, तो ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है, यानी बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो साउंड होती है ध्वनि तीव्रता होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्लेग बीमारी किससे फैलती है? प्लेग बीमारी तो आप सबको पता होगा किससे फैलती है, बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे चूहा। आपको पता होगा चूहों के कारण कौन सी बीमारी फैलती है, प्लेग फैलती है। कुत्ता के कारण रेबीज फैलती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। ध्रुव पर चुंबकीय सुई की स्थिति क्या होती है? तो ध्रुव पर चुंबकीय सुई आपको पता है ऊर्ध्वाधर होती है। कारण बता देता हूं, ध्रुव पर चुंबकीय सुई क्या होती है ऊर्ध्वाधर होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है, क्योंकि ध्रुव का मतलब जो भी हम बात कर लेते हैं पृथ्वी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पृथ्वी ले लेते हैं। और आपको पता है पृथ्वी इस तरह से हम मान लेते हैं यहाँ ध्रुव है, यहाँ ध्रुव है और यहाँ क्या है ध्रुव है। और आपको पता है ध्रुव की बात करें इसका मतलब चुंबकीय या भौगोलिक ध्रुव पृथ्वी का हो गया। इस कारण आपको पता है यहाँ कोई यदि हम कंपास ले जाएंगे तो कंपास आपको पता है इस तरह ऊर्ध्वाधर रहेगी, यानी सुई नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी, इस तरह से इसका मतलब ऊर्ध्वाधर रहेगी। और क्षैतिज का मतलब इस दिशा में ले, इस दिशा में ले तो आपको पता है क्षैतिज रहेगी, क्योंकि इस तरह से आपको पता होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। या कह सकते हैं समांतर रहेगी, यहाँ कहीं तो कैसे रहेगी समांतर रहेगी। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। किसी परमाणु के बाह्य कोश में यानी बाह्य कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो ये तो आपको पता है, बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। गोली दागने के बाद बंदूक में पीछे की ओर क्या लगता है? झटका लगता है या कहीं धक्का लगता है? आपने देखा होगा बंदूक जब छोड़ी जाती है तो पीछे की ओर जो धक्का लगता है, यानी इस नियम को क्या कहते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और इस नियम का नाम क्या है? इस नियम का नाम होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसकी क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। कोई भी आप काम करते हो, यदि आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो कन्फर्म है वो आपको थप्पड़ मार सकता है। तो क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरह की हरकतें मत किया करो, कहीं
कहीं भी धक्का मुक्की हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 सेंटीमीटर आपको पता है, इससे न्यूनतम होगी तो आपको पता आंख साफ नहीं दिखाई देगी, तो ये सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं 25 सेंटीमीटर बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, कंबल से लिपटी बर्फ, कंबल से लिपटी बर्फ हम बात कर लेते हैं जल्दी नहीं पिघलती। आपने देखा होगा बर्फ हम जब जाते हैं बर्फ, तो बर्फ को हम क्या करते हैं, कंबल से ढक कर रखते हैं, या हम बात कर लेते हैं कचरे के अंदर दबा देते हैं। क्यों दबा देते हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि यदि हम बात करें तो कंबल बर्फ को बाहरी हवा से क्या करती है, अलग करती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। जब बाहरी हवा नहीं लगेगी इसका मतलब तापमान थोड़ा सा वो स्थिर रहेगा, इस कारण बर्फ क्या होगी, पिघलेगी नहीं। ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार रिपीट हो चुका है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे हेनरी, बिल्कुल का उत्तर सही है। और वेबर की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और यदि बात करें हम बात करें धारिता का मात्रक फेरेड होता है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? आपको बताना है यौगिक नहीं है। हवा की बात कर लेता हूं, हवा एक तरह का क्या है, मिश्रण है। हवा की बात करें तो एक तरह का क्या है, मिश्रण है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। जबकि हम बात कर लेते हैं नमक और पानी, नमक और पानी की बात करें तो ये क्या है, यौगिक है। ये क्या है, यौगिक है, ये आपको पता होगा। और यदि मैं बात करूं इसकी पीतल की बात करूं तो ये मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब ये मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्र धातु का मतलब मिश्रण हो गया, ये आपको पता होगा। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों क्या एक ही चीज है। अब यहाँ ऑप्शन आपको पता है, ये इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा यहां हम बात करें तो यानी यौगिक की बात करें, ये दो तो यौगिक हो गए, ये दो तो नमक और क्या हो गए, पानी हो गए। क्योंकि इनमें तत्वों का अनुपात क्या रहता है, निश्चित रहता है। और जिनमें तत्वों का निश्चित अनुपात पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और मिश्रण का मतलब होता है किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है, उसमें कोई अनुपात का फिक्स खेल नहीं होता है। तो इसका मतलब मिश्रण की बात करें आपको ये तो बताना यौगिक नहीं है, यानी मिश्रण कौन सा है। तो आप हवा भी कर सकते हो और पीतल भी कर सकते हो। अब आप पे निर्भर करता है कौन सा करोगे। अब कई सारे विद्यार्थी कहेंगे सही, ज्यादा सही कौन सा होगा सर हमें बताइएगा। तो ज्यादा सही होगा हवा, क्योंकि पीतल में भी आपको पता है जो धातुओं का परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा फिक्स हम कह सकते हैं। लेकिन हालांकि यदि हम बात करें हवा और पीतल दोनों ही क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्मी में पूछा गया है। और यहां आपका क्वेश्चन सही माने होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हवा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या देर है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होगा साधारण नमक का रासायनिक नाम या सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, ये बता रहे सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। लाल रुधिर कणिकाओं, यानी हम बात कर लेते हैं आरबीसी, किसकी बात करें, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बी बता रहे अस्थि मज्जा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और जिन भी विद्यार्थियों को हमारी क्लास अच्छी लग रही है एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कितनी मेहनत के तैयार की जाती है ये क्लासेस, जो आपके लिए रेगुलर शाम 8:30 बजे हम प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता होगा इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और भविष्य में आपको बहुत ही शानदार खुशखबरी भी मैं देने वाला हूं। लगभग थोड़ा टाइम अब बाकी रह गए, क्योंकि अब शानदार टीम भी हमारे साथ बनकर तैयार होने वाली है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी हम देने वाले हैं। तो उस घड़ी का भी थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम टीम तैयार कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या दे रखा है, 31 दे रखा है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आपको पता होगा 7 रंग होते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में होता है? कोशिका विभाजन की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा समसूत्री विभाजन होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, सी बता रहे माइटोसिस, इसका मतलब होता है समसूत्री विभाजन। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दर का है, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन के शुद्ध रूप की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हीरा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कार्बन का ये हम बात कर लेते हैं सबसे कठोर रूप भी कह सकते हैं, यानी हीरा क्या होता है, कठोर होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? सदिश राशि आपको बताना है तो ऑप्शन आप देखोगे तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे त्वरण। त्वरण आपको पता है एक सदिश राशि होती है। ए बराबर आपको पता होगा वी बट्टे टी होता है। क्या होता है? डीवी बट्टे डी टी कह सकते हैं। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और आपको पता होगा त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। सूर्य से हमें गर्मी किन कारणों से मिलती है? कारण लिख लीजिएगा यहाँ। तो सूर्य से हमें गर्मी किन कारणों से मिलती है जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन मेरे बता रहे विकिरण, बिल्कुल का उत्तर सही, कई बार पेपरों में आ चुका है। और आपको पता होगा भाप होती है वो संवहन द्वारा प्राप्त होती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बी बता रहे। आपको पता होगा एल्कोहल की बात करें, सामान्य एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। बिल्कुल आपको पता होगा जो ऑप्शन और बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, इसका प्रतिशत कितना है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे 78%, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। बिजली की खपत होती है, बिजली की हम बात कर लेते हैं, खपत होती है किस में नापी जाती है? तो आपको पता होगा किलोवाट घंटा में मापी जाती है। किलोवाट घंटा में मापी जाती है, जिसे हम कहते हैं यूनिट। जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो किलोवाट घंटा, बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में बात कर लेते हैं, कई बार बता रखा है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु कौन सी होती है? लोहा होती है, आयरन होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो वैसे बात करें तंत्रिका तंत्र भी करता है, मस्तिष्क भी करता है, लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हार्मोन भी करता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। ग्रीन हाउस प्रभाव, आपको पता होगा ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग होता है। यानी उसका कारण क्या होता है? तो मैंने आपको कई बार बता रखा है CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। पेनिसिलिन आपको पता है एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, और एम्पिसिलिन भी क्या होता है? एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, यानी एक तरह की दवा होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और एस्पिरिन की बात कर लेते हैं, ये एक तरह की दर्दहारी का मतलब होता है दर्द को हरने वाली औषधि होती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी से आप याद रखिएगा बी, विटामिन बी। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके सामने आ चुका है। गाड़ी को आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? तो गाड़ी को आगे पीछे मैंने अभी बताया था, क्रिया की होती है प्रतिक्रिया। क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो ये नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, या कह लेते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। कौन सा नियम होता है? ये याद रखिएगा, इसे तीसरा नियम होता है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? कई बार मैंने बता रखा है, क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे, गामा किरण। बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक बताने, यानी जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सोना में भी होता है, जबकि आपको पता है बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे ना, हीरा। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से विस्फोटक कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। यदि मैं टीएनटी की बात करूं तो ये एक तरह का क्या होता है, आपको पता है डायनामाइट होता है। ये डायनामाइट होता है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, आपको कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, ये भी एक तरह का आपको पता है विस्फोटक होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे ना, दोनों बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। पृथ्वी का जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, उसका मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, आपको मैंने अभी बताया त्वरण कोई सा भी हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। किस ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके जवाब बताने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। और इतने में मैं बता देता हूं, कई सारे विद्यार्थी हमें कमेंट मैसेज और हम बात कर लेते कॉलिंग करते रहते, सर हम इंडियन आर्मी की तैयारी कैसे करें। तो मैथमेटिक्स आपको पता है मैंने यूट्यूब पे लगभग पहले की करवा रखी है, वो आप देख सकते हो। और जल्द आपको शानदार सेशन भी देखने को मिलने वाला है, थोड़े ही दिनों की बात है, क्योंकि आपको पता है अकेला व्यक्ति थोड़ा सा असमर्थ रहता है, बाकी टीम तैयार हो जाएगी तो पूरा सेशन आपके लिए क्रिएट हम कर देंगे। और जो विद्यार्थी आपको पता है टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी बुक्स खरीदना चाहता है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ई बुक मिल जाएगी। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज इंडियन आर्मी का पूरा कोर्स आपको उसमें टॉपिक वाइज मिल जाएगा, आप अध्ययन कर सकते हो। और एक प्रैक्टिस सेट में जिसमें आपको पता है पीछे के पेपर मिल जाएंगे सारे। तो जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करे, वो प्रीवियस ईयर के पेपर लेना चाहता है या टॉपिक वाइज अपना अध्ययन करना चाहता है घर बैठे, तो जोर लीजिएगा। जिन भी विद्यार्थियों ने, काफी सारे विद्यार्थियों ने लेकर घर पे तैयारी भी करे, तो जिन भी विद्यार्थियों के पास अभी भी नहीं है इंडियन आर्मी के आगामी पेपर देने वाले, तो वो पीडीएफ जो भी हमने बात कर लेते ई बुक के रूप में बना रखी है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देकर जरूर परचेज कीजिएगा और ईमानदारी से अपने अध्ययन को और ज्यादा मजबूत कीजिएगा। तो इसका जवाब जल्दी से देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर हम बात कर लेते हैं, घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है, बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे एल्यूमिनियम, बिल्कुल का उत्तर सी। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि 40 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत ही शानदार, आपकी जबरदस्त तैयारी थी। चलिए दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार आरजे किशन एजुकेशन पे विजिट किया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी विद्यार्थी टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट नहीं ले रखा है, उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिए, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।